बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीटीयू के कुलपति प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग ने मंगलवार को बीके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीकेबीआईईटी पिलानी का शैक्षणिक दौरा किया। इस अवसर पर निदेशक प्रोफेसर बी के राउत ने पुष्पगुच्छ भेंट कर कुलपति का स्वागत किया। संस्था परिसर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में कुलपति ने बीटीयू की विभिन्न शैक्षणिक पहलों, समय पर परीक्षाएं एवं परिणाम और हाल ही में शुरू किए गए इंटर्नशिप कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने शोध, नवाचार, तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए स्टाफ और फैकल्टी से संवाद किया। कॉलेज स्टूडेंट्स को संस्था के ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए उनसे सीधे जुड़ाव रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए छात्रों से सीधा संवाद स्थापित करना जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि पिलानी दौरे का मुख्य उद्देश्य बिट्स पिलानी और सीएसआईआर सीरी के साथ अनुसंधान व विकास को लेकर एमओयू की संभावनाओं को मजबूत करना है। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रोफेसर रुचि शर्मा ने किया। इस अवसर पर बीटीयू और बीकेबीआईटी के कई गणमान्य शैक्षणिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। मैं बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कुलगुरु, हमारे से जो 50 एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, हमारा ये दायित्व है कि सारे कॉलेजेस की शिक्षा के अंदर जो शिक्षा पद्धति चल रही है, जो शिक्षा प्रणाली है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो। उस उद्देश्य से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाने की सोच रहा हूँ। और यहाँ पे आने का 2 कारण रहे। एक तो बीकेबीआईटी इंस्टीट्यूशंस में आके यहाँ के टीचर्स से, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं थोड़ा देख सकूं कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा, सीरी पिलानी और बिट्स पिलानी से एमओयू करना भी हम चाहते हैं, जिससे कि यहाँ के विद्यार्थियों को जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके अंदर जाके ट्रेनिंग लेने का अवसर मिले, वहाँ पे पढ़ने का अवसर मिले, वहाँ पे रिसर्च करने का अवसर मिले, वहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकें। एक ही उद्देश्य है कि समय पर एग्जामिनेशन हो, समय पर रिजल्ट्स आएँ और बच्चों के अंदर ऐसी स्किल दी जाए कि वो जॉब गिवर्स बने, जॉब सीकर्स नहीं बने, एंटरप्रेन्योर्स बने। विकसित भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, उसको सारे विद्यार्थी मिलकर सफल बनाएं। देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात है, रिसर्च जब अपन करते हैं तो रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम को ढूंढना आधी रिसर्च होती है। अब अभी तक मैंने जो देखा है, जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, वो जब प्रॉब्लम ढूंढते हैं वो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम ढूंढते हैं। समस्या जो अमेरिका में है उसका सोल्यूशन भारत में निकालने का प्रयास करते हैं। तो अपने को क्या करना है कि हमारी लोकल प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर टेक्निक को यूज करके उन लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जैसे बीकानेर की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स का आज तक एक्सप्लोरेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और अब क्योंकि एआई डेटा साइंस का जमाना है, तो एआई डेटा साइंस का भी उसके अंदर उपयोग होना चाहिए। तो लोकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, लोकल चीज़ों को ठीक करो, वो रिसर्च होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसी चीज़ को देखने के लिए आए हैं कि हम किस तरह का एमओयू कर पाएँ। उसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट सिर्फ विद्यार्थियों के लिए, उस एमओयू में क्या होगा कि वो वहाँ आके पढ़ सके, वहाँ पर रिसर्च कर सके, जॉइंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर सके। फिर दूसरा होता है फैकल्टी के लिए क्या हो सके, फैकल्टी के लिए जॉइंट रिसर्च प्रपोजल्स हों, सबमिट, जॉइंट रिसर्च कर सकें, रिसर्च गाइडेंस कर सकें। और तीसरा इंस्टीट्यूट लेवल पे कि अगर यहाँ के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो हमारे जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर सकें और उन सुविधाओं को, जो देखिए, एक सुविधा हमारे यहाँ एक जगह डेवलप होती है और एक सुविधा दूसरी जगह डेवलप होती है। अब उसको रेप्लिकेट नहीं करके अगर उसी सुविधा को दोनों जगह उपयोग कर सकें तो एक अच्छी चीज़ होगी। तो उसका उपयोगिता को बढ़ाने का भी हम प्रयास करेंगे। और 2 क्लस्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर में आते हैं। उनमें से एक क्लस्टर का जो सिक्योरिटी इन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, जिसमें एआर वीआर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, इससे रिलेटेड चीज़ें, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको कैसे डील किया जा सकता है, मास अवेयरनेस कैसे की जा सकती है, यूनिवर्सिटी के लेवल पर कैसे कोर्सेज डिज़ाइन किए जा सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है यूनिवर्सिटी को। उस बेसिस पे हम कुछ करिकुलम्स बना रहे हैं, हमने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किए हैं, एफडीपी हमने लास्ट ईयर भी ऑर्गेनाइज की थी, बूट कैंप भी हमने ऑर्गेनाइज किया स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सब पार्ट उस पर चल रहा है और एज ए प्रॉब्लम डेफिनेशन हमने उसके अंदर यूनिवर्सिटी लेवल पे आइडेंटिफाई की है
और हम उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं। क्योंकि सर ने अभी ज्वाइन किया है तो करिकुलम डेवलपमेंट की मीटिंग्स हो रही हैं, मिस कोर्सेज की हो रही हैं, तो उस पर हम आगे काम करेंगे। तो मेरी सर के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो BKBIT से कोर्सेज में पार्टिसिपेट करें, सिक्योरिटी कोर्सेज में, ताकि हम फ्यूचर में आगे अच्छी हैकाथॉन से करें। क्योंकि दिन सब चीजें स्मार्ट होने जा रहा है, तो इनका सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग डिवाइसेस हाथ में पकड़े हैं, ये हैकेबल है, कोई हैक कर लेगा। तो इसका सिक्योरिटी कैसे स्ट्रांग किया जाए। आप लोग देखिए जितनी गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी भी बहुत स्मार्ट है, उसके चारों तरफ लोग हैं नहीं है उसके बारे में वो सब इंफॉर्मेशन क्लाउड में भी शेयर होता है। तो उसको भी कोई हैक कर सकता है और लोगों को डैमेज कर सकता है। तो इसके संदर्भ में ये जो काम चल रहा है, ये बहुत सराहनीय स्टेप है। और मैं तो फैकल्टी और स्टूडेंट्स को सबको कहूँगा, मेरा अनुरोध रहेगा कि वो लोग पार्टिसिपेट करें उसमें और इसके लाभ उठाएं और हमारे देश को स्ट्रांग करें। क्योंकि ये सब चीज़ें वेस्टर्न से आया है, बट हम लोग उसको अच्छा उद्देश्य से यूज करें और लोगों को शिकार ना बने। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ज़्यादा शिकार बन रहे हैं हम लोग। एंड आप लोग देखे होंगे मीडिया में कि बहुत सारे हैकिंग हो रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को पनिश किया जा रहा है, लोगों से पैसा छीना जा रहा है। तो ये सब सिक्योरिटी प्रॉब्लम है और वो बड़ा प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि BTU कर रहा है। तो प्रोफेसर चौधरी जो कहा, तो इसको तो हम लोग आगे बढ़ाना चाहिए और हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इसमें। इसमें ये देखना है अपन को, सिक्योरिटी सिर्फ पैसे की सिक्योरिटी नहीं हाँ। है। देखिए अब नहीं सोशल निश्चित। सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकल की बात करता हूँ। हम्म। जैसे अपनी जो ग्रिड सिस्टम है, पावर जो आ रही है वो भी स्मार्ट। तो अगर उसको हैक कर लिया तो हो सकता है एक टाइम होगा पूरी सप्लाई सिस्टम को खराब कर दिया जाए, और उससे सारा आपका बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूसरी जनरेट हो जाएंगी। ऑटोनोमस व्हीकल्स आ रही हैं, ऑटोनोमस ड्रोन्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो टेक्निकल बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके अंदर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स आते हैं, और उसी को लेके ये मेटी का प्रोजेक्ट है ना, जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, कुरिकुलम के अंदर डेवलपमेंट करेंगे, जिससे स्टूडेंट्स को ये नॉलेज हो सिक्योरिटी की कि किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हो आगे, इसके बारे में।